Hello friends, welcome to Natural Living DRX. This is Dr. Pooja, Ayurveda expert, Masters in Alternative Medicine, United States. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मैस्टरबेशन। बड़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे मेरे वीडियोस के कमेंट सेक्शन में, काफ़ी ईमेल्स आई हैं मेरे पास कि बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि मैस्टरबेशन इज़ राइट और रॉन्ग रिगार्डिंग मेंटल हेल्थ, रिगार्डिंग फिजिकल हेल्थ और डेवलपमेंट के लिए भी सही है या गलत। तो आज मैंने इसी टॉपिक को चुना है। मैं इस पर आपको कुछ अपनी व्यू पॉइंट बताऊंगी कि क्योंकि अगर आप इस टॉपिक पे डिस्कशन करने जाएंगे, अगर आप बात करते हैं जितने भी आपके मेडिकल साइंसेस हैं, तो उनमें से हो सकता है बहुत सारे लोग या बहुत सारे डॉक्टर्स आपको ये बोले कि ये कंप्लीटली ओके है, जस्ट इन नीड ऑफ योर बॉडी। और अगर आप ये करते हैं जिसमें कोई हर्ज नहीं है, जैसे हमारी बॉडी के अलग फ्लूइड्स निकलते हैं वैसे ये भी है, अगर इसे निकल जाते हैं कुछ फ्लूइड्स हमारी बॉडी से, इसमें कोई हार्म नहीं है। इसी तरीके से अगर आप बात करेंगे, हमारे जो मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं बड़े बड़े, जिनमें बहुत सारे वीडियो करे हैं, मिलियन व्यूज पाए हैं, उनसे अगर इस टॉपिक पे उनके वीडियोस देखेंगे तो उनमें आपको मिलेगा कि ये हमारी बॉडी की ज़रूरत होती है और इसको किया जा सकता है। अगर आप करते हैं तो कोई गलत, मतलब सबका अपना अपना एक आउटपुट होगा, उसका अपना अपना थॉट प्रोसेस होगा। इसी प्रकार अगर आप इसकी वजह से परेशान हैं और लोग किसी फिलोसफर या गुरु के पास जाते हैं तो उनके अपने होंगे कि आप इसको करते हैं, बहुत ज़्यादा करने के बाद आपको आसक्ति हो जाएगी, आप अपने आप भगवान की शरण में चले जाएंगे, इस टाइप से उनके अपने होंगे। लेकिन आपके अपने प्रॉब्लम्स होंगे, क्योंकि आप इसकी वजह से, बहुत सारे लोग ऐसा लिखते हैं कि उनको ऐसा लगता है कि इसकी वजह से उनकी हेल्थ इंपैक्ट हो रही है, बट क्योंकि ये एक ऐसी आदत है जो लग गई तो छोड़े नहीं छूट रही, तो आखिर अब करे क्या। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरा अपना पर्सपेक्टिव क्या है। जो मैंने बहुत सारे पेशेंट जो मेरे पास आते हैं, मैंने जिन्हें ट्रीटमेंट किया है या जिनकी केस हिस्ट्री के मैंने देखी है इत्मीनान से, बारीकी से, तो मुझे मुझे एक्सपीरियंस हुआ है वो मैं आज आपके सामने शेयर करने जा रही हूँ। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारे जो नेचर ऑफ लॉ होता है उसके हिसाब से, जैसा लोग बोलते हैं, जो मेडिकल साइंस की बुक्स में लिखा रहता है कि आपका जो फ्लूइड होता है वो निकल जाना ही अच्छा होता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे यूरिन पास कर रहे हैं, स्थूल पास कर रहे हैं, वैसे अगर सीमेन भी पास आउट हो जाता है तो दैट इज फाइन, एवरी डे वी कैन बिल्ड इट अप। लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि देखिए, दो तरह के हमारी बॉडी के फ्लूइड्स होते हैं, एक निकल जाने वाले और एक कैरी करने वाले, जिन्हें हमें रखना हमारी बॉडी के लिए अच्छा माना जाता है। निकल जाने वाले कौन से होते हैं? जैसे कि आपकी यूरिन हो गई, स्थूल हो गया, स्वेट हो गया, ये सब गंदगी, हमारे विजातीय तत्व होते हैं, यानी टॉक्सिन्स होती है, तो इनका बॉडी से बाहर जाना बिल्कुल अच्छी बात है कि निकलना ही चाहिए। लेकिन जो सीमेन हो गया वो हमारी बॉडी को, जो हमारी पुरुष की शक्ति का सूचक होता है, हमारी तो जो जितने भी जेंट्स हैं उनकी बॉडी में बल और पुरुषार्थ की वृद्धि करता है। तो अगर उसको आप जरूरत से ज्यादा मात्रा में डिस्चार्ज करते हो तो आपकी बॉडी में डेफिनेटली वीकनेस आती है। क्योंकि आपको, शायद आप लोगों ने गूगल किया होगा, पढ़ा होगा कि हमारा एक ड्रॉप सीमेन को बिल्डअप करने के लिए हमें 80 ड्रॉप्स ब्लड की जरूरत होती है। सो इसमें अब अगर आप, क्योंकि जब इस तरीके की आदत हमें लग जाती है तो खाली मस्टरबेशन नहीं, यूजुअली इंसान वन टाइम नहीं करता, यूजुअली उसको बहुत बार बार ऐसा करने की इच्छा होती है और बार बार करता भी है, कभी छिप के, कभी कहीं। तो उससे क्या होता है, एक तो कॉन्फिडेंस गिरता है, साथ साथ क्योंकि ये आपको मेंटली बहुत ज्यादा इंपैक्ट करता है, क्योंकि आप छिपा के, आपके मन में होता है कि समथिंग इज रॉन्ग इन दैट, और तो उस चक्कर में आपके मन पे एक गहरा प्रभाव छोड़ जाता है। कभी कभी ग्लानि होती है, आपको गिल्ट आता है, उलझन होती है, बेचैनी होती है, आपको अकेलापन महसूस होता है, बहुत सारी चीजें, काफी सारा मेंटल जो होता है आपका, मीन्स आप कहना चाहिए मानसिक विचार जो होते हैं आपके डिसबैलेंस हो जाते हैं, आपके मन पे एक अवांछनीय प्रभाव पड़ता है। सो उसका जो इम्पैक्ट होता है वो काफी गहरा होता है। एक बार फिजिकल चोट जो होती है ना वो ठीक हो जाती है, लेकिन जो मन में लगे, कहते हैं ना, मन के जो घाव होते हैं वो बहुत दिनों तक रहते हैं। तो उस चीज को समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। देखिए, दो तरीके, अब इसको जस्टिफाई करना कि ये सही है या गलत, मैंने जैसा पहले भी बोला कि हर ग्रुप के लोगों का अपना अपना थॉट प्रोसेस होता है कि ये सही है या गलत। मास्टरबेशन को बहुत लोग सही मानते हैं, बहुत लोग गलत मानते हैं। अब सही कैसे और गलत कैसे, इसको कौन जस्टिफाई करेगा, ये आपको समझना है। जैसे कि माना कि अगर एक एग्जाम्पल के तौर पे लेती हूँ कि अगर एक 10th का स्टूडेंट एक बार, सिर्फ दिन में एक बार मास्टरबेट करता है और उसको बहुत दिक्कत होती है, उसके बाद में वो अंदर से सहज फील नहीं करता, उसको घबराहट होती है, उसको कॉन्फिडेंस नहीं लगता, किसी काम में मन नहीं लगता, सारे टाइम यही विचार उसके दिमाग में घूमते रहते हैं। तो सिचुएशन में क्या उसके लिए सही है? आप खुद जवाब दीजिए। नहीं सही है ना, यानी कि उसके लिए ये चीज सही नहीं है, क्योंकि उसके ओवरऑल जो उसका डेवलपमेंट हो रहा है उसमें कहीं ना कहीं एक बैरियर के तौर पे ये जो हैबिट है वो खड़ी हो रही है। वहीं उसी सेम
एज ग्रुप का लड़का अगर इसको 2 बार या 3 बार करता है, लेकिन उसको किसी तरह की बेचैनी, किसी तरीके की ग्लानि, किसी तरह का अकेलापन, किसी तरह का काम से मन उचाट होना, इस तरह की कोई भी सर्कमटेंसेस उसके सामने नहीं आते हैं, तो फिर उसके लिए दैट इज फाइन, इट वाज जस्ट उसके लिए कोई दिक्कत नहीं हो रही, जहां तक एज लॉन्ग एज, तो उसके लिए उसे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। लेकिन अगर आपको इस प्रॉब्लम यानी इस आदत से कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो उस सिचुएशन में आपके लिए ये सही नहीं है। तो इसका पर्सपेक्टिव सबके लिए सेम ना होकर के हर एक इंडिविजुअल के लिए अलग अलग होता है, और ये आपको समझना है कि आपके ऊपर कैसे काम कर रहा है, और ये वन शुड डेफिनेटली अंडरस्टैंड कि उसके ऊपर इस प्रॉब्लम का या इस बुरी आदत का कैसा प्रभाव पड़ रहा है। बहुत सारे डॉक्टर्स बोलते हैं कि दैट इज फाइन, अगर आप बाहर जाके कुछ और इस तरीके की हरकतें करने से तो बेटर है कि आप अपने आप ही अगर सेल्फ ग्रेटिफिकेशन कर रहे हो तो दैट इज फाइन। लेकिन आपके मन पे जो प्रभाव पड़ा है, क्योंकि एक बारी आप किसी भी तरीके की मेंटल इलनेस से गुजरते हो तो उसको ठीक कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसकी जो दवाइयाँ भी होती हैं, इसकी जो थेरेपीज भी होती हैं, वो भी समटाइम्स काम करती हैं, समटाइम्स नहीं करती। तो आपको अपनी जो हैबिट्स हैं उसको सही करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, और ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको खुद सोचना है कि ये आपके लिए सही है या गलत। मैंने आपको दोनों पर्सपेक्टिव्स बताए। अब मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इस आदत से आपको दिक्कत हो रही है और ये आदत आपके मेंटल फिजिकल डेवलपमेंट के लिए एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, आप इसे छोड़ना चाहते हो, बट क्योंकि एक ऐसी आदत है, कैसी कोई भी आदत होती है मुश्किल से ही छूटती है, और जब किसी चीज़ की लत लग जाती है उसे छोड़ना बहुत ही ज़्यादा नामुमकिन हो जाता है। लेकिन प्रयास से हर कुछ संभव है। जैसा कि हमारी आयुर्वेदा की बुक्स में वर्णित है, सब कुछ लिखा हुआ है कि आप किसी भी तरह की अगर एक्टिविटी ऐसे करते हो उसे धीरे धीरे समय देके अपने शरीर को समय देना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब मैं इसके सोल्यूशन की तरफ बढ़ती हूँ कि आप अगर इसे ठीक करना चाहते हैं या इस प्रॉब्लम को या इस आदत को छोड़ना चाहते हैं, तो उसकी 3 या 4 कैटेगरी आपको फॉलो करनी पड़ेगी। एक तो आजकल बहुत ही पॉपुलर मुहिम चल रही है, लाइक काफी ट्रेंडिंग है, दैट इज अ नो फैप। नो फैप मीन्स जिसको ये आज अभी यहाँ पे पॉपुलर, लेकिन हमारे आयुर्वेदा में, हमारे पुराणों और वेदों में इतनी ज्यादा इसकी पहले ही इतना व्याख्यान हो चुका है, क्योंकि हमारी संस्कृति इसीलिए बहुत अच्छी मानी जाती है कि हमारी जो बुक्स हैं उसमें पहले ही ब्रह्मचर्य जो आपका आश्रम होता है, ब्रह्मचर्य जो 4 आश्रम होते हैं उसमें जो सबसे प्रथम ब्रह्मचर्य है उसका वर्णन किया गया है। मीन्स क्यों किया गया है? क्योंकि इसकी महत्व है, क्योंकि अगर आप 25th तक अगर ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं तो आप अपनी बॉडी की वाइटैलिटी, पावर और जो आपके डेवलपमेंट होते हैं उसको रेज करने में बहुत ही ज़्यादा सहायक होता है। तो अगर आप इस तरीके की आदत से गुजर रहे हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको फॉलो करें। लेकिन अब फॉलो कैसे करें, क्योंकि फॉलो करना इतना आसान नहीं है, इट्स रियल टफ। सो मैं आपको 4 ऐसे सोल्यूशन बता रही हूँ जिन्हें अगर आप फॉलो करते हैं, उनको कोशिश करते हैं, अपने धीरे धीरे करके होगा, वन शॉट में ऐसा नहीं हो सकता। देखिए, पहला है कि ओपन अप योरसेल्फ। क्योंकि देखिए, ये जो मास्टरबेटिंग की आदत होती है ये हमेशा लोग छुप छुपा के करते हैं। जो आपकी नीड होती है, जो सोशली फुलफिल नहीं हो सकती, या आपके अंदर की जो इनर इच्छाएं होती हैं उसे पूरा करने के लिए मीन्स ये करते हैं। तो आप इसको शॉर्ट किसी से बात कीजिए, आपका कोई फ्रेंड हो या कोई भी ऐसा कोई फैमिली मेंबर, ब्रदर सिस्टर, जिससे आप डिस्कस कर सके। मैं जानती हूँ एज पर इंडियन सोसाइटी इट्स वेरी हार्ड टू डिस्कस इट पब्लिकली विद अ फ्रेंड और सोशल मीडिया और एनीबॉडी, लेकिन स्टिल आज जनरेशन बदल रही है। आप अपनी किसी भी खास किसी जिस पे आप भरोसा कर सके उससे ये डिस्कशन करके अपने आप को हल्का कर सकते हैं, ताकि आपकी जो अंदर जो गिल्ट चल रहा है, जो बात चल रही है, आप किसी से कह नहीं पा रहे, वो एक बार निकलेगी तो धीरे धीरे आदत भी निकालना आसान हो जाएगा। तो नंबर 1 ओपन अप योरसेल्फ। नंबर 2 की बात करते हैं तो नंबर 2 आता है लिमिटेड योरसेल्फ फ्रॉम द सोशल मीडिया और इंटरनेट यूज। देखिए, आजकल 1 क्लिक अवे रह गई है सारी चीजें। आज अगर छोटे बच्चों को भी इंटरनेट, हम लोग कुछ चीजें पॉपअप ब्लॉकर लगा के देते हैं क्योंकि पता नहीं कौन सा ऐड में क्या चल जाए। उसी तरीके से यूजुअली मास्टरबेशन की आदत अकेले नहीं होती। जो लोग भी मास्टरबेशन की आदत के शिकार होते हैं, पोर्नोग्राफी या फिर पॉर्न्स देखने की भी आदत होती है, जो इक्वली आपको प्रमोट करता है कि इस आदत को एक तरीके से, जिस तरह से स्कूटर को चलाने के लिए फ्यूल दिया जाता है, दैट इज काइंड ऑफ वर्किंग लाइक दैट। सो अगर आप इस आदत को छोड़ना चाहते हैं तो सेकंड थिंग, आपको अपने आप को सेल्फ चेकर पे डालना होगा। यू हैव टू ऑब्जर्व योरसेल्फ कि किन किन साइट, सो यू हैव टू मेक अप पॉपअप ब्लॉकर, या आपको हार्ड हो रहा है तो आप उन साइट को, लाइक यू हैव टू मेक योरसेल्फ लिटिल डिटरमिन कि आपको वो चीजें नहीं करनी है। एंड फॉलो योरसेल्फ कि आपका अगर नहीं करते हैं तो आपकी बॉडी में क्या चेंजेस आते हैं, पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं या नेगेटिव चेंजेस आ रहे हैं। विदाउट मास्टरबेशन किस तरह के पॉजिटिव चेंजेस आप फील कर रहे हैं। तो इस तरीके का आप एक
सेल्फ चेकर पे आप डालें, पॉपअप ब्लॉकर लगाएं, ताकि आप इंटरनेट को थोड़ा कम यूज करें, क्योंकि इंटरनेट पे सब कुछ मिलता है लेकिन उससे बहुत सारी अनवांटेड चीजें भी मिलती हैं जो आपके हेल्थ के लिए काफी ज्यादा नुकसानदायक साबित हो सकती हैं। एंड द थर्ड आता है आपका फूड। आपको अपना फूड बैलेंस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। फूड से इन द सेंस कि विटामिन्स डालने की बात नहीं कर रही हूं यहाँ पे, फूड इन द सेंस कि आपको वीगन डाइट पे स्विच करना है, दैट इज कॉल्ड सात्विक आहार। देखिए, जो हमारा फूड होता है, हमारा भोजन होता है, वो 3 प्रकार का होता है, राजसिक, तामसिक और सात्विक। तो जो सात्विक होता है आयुर्वेदा में उसे बहुत ही ज्यादा उज्जवल दर्जे का भोजन बोला जाता है। सात्विक मीन्स हरी सब्जियां, चपाती, टोटल शुद्ध शाकाहारी खाना, जो कि हमारा जो तामसिक यानी काम प्रवृत्तियां होती है उसे शांत करने में मदद देता है। तो अपने फूड को थोड़े टाइम के लिए वीगन करें, यानी कि वेजिटेरियन फूड पे डालें और फिर देखें उसका कैसा असर आ रहा है। एंड इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका स्पिरिचुअलिटी, जिसका बहुत बड़ा रोल है। मैंने ऑलरेडी कुछ योगा के वीडियो करे हैं, अगर आपने नहीं देखा योगा एंड मेडिटेशन, जो खुद भी जितनी भी मेंटल प्रॉब्लम्स होती हैं, आपके मानसिक विकार या मानसिक बीमारियां, उसके लिए बहुत ही फायदेमंद होते हैं। तो आप अगर आपने नहीं देखा तो मैं आई बटन में ऐड कर दूंगी, आप वहां से उसे चेकआउट कर सकते हैं। और एवरीडे आप अगर इन क्रियाओं को रोजाना प्रैक्टिस में लाएंगे तो आप देखेंगे जो भी आपके जितनी भी इस तरीके की डिजायर्स हैं, अनवांटेड डिजायर्स हैं, या मास्टरबेशन की जो हैबिट है, या फिर जो भी आप नहीं चाहते हैं करना, छोड़ना चाहते हैं, मींस बैलेंस इन योर लाइफ चाहते हैं, वो धीरे धीरे वो शांत होने लगेंगे। एकदम से नहीं होगा, बिकॉज ये चीजें एक कहते ना, एक लत लग गई कोई चीज की, तो वो एक बार में नहीं, बट हाँ ग्रेजुअली जो एफर्ट होता है वो 100% काम करता है। तो आप एवरीडे, डे बाय डे, अगर मैंने 30 मिनट्स का वीडियो करा है एक मेडिटेशन का, अगर आप पूरा नहीं फॉलो कर पा रहे तो आप 5 मिनट्स, देन अगेन 5 मिनट्स, 10 मिनट्स, 20 मिनट्स करते करते धीरे धीरे करके आप अपने आप को लीन करोगे कि आपकी उसमें आदत हो जाए और आप इस हैबिट को ईजिली ड्रॉप ऑफ कर सको। सो ये कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स थे जो मैंने आपको बताया कि आप इन्हें ले करके उन्हें अपनी दिनचर्या में शामिल कर सके और उसको अब जो आपकी ये हैबिट है उसे छोड़ सकते हैं। अगेन मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यही रहेगा कि इसका सही या गलत का जो फैसला होता है ये आप ही का है, क्योंकि अगर आपको इससे एडवर्स इम्पैक्ट आ रहे हैं, एडवर्स इफेक्ट्स आ रहे हैं आपकी लाइफ में, यानी कि कुछ बुरा आपके साथ हो रहा है, आपको अच्छा फील नहीं हो रहा, या बीमारियां आपको लग रहा है, आपका डेवलपमेंट नहीं हो रहा, तो कुल मिलाकर के ये हैबिट आपके लिए सही नहीं है। और एक दूसरा बंदा जो अगर इसके साथ भी बैलेंस मेंटेन कर पा रहा है, यानी सामंजस्य रख पा रहा है अपनी सोशल लाइफ के साथ, तो उसके लिए ऐसा कुछ भी दिक्कत नहीं है। ये जस्ट फॉर ए बॉडी नीड, अगर वो ऐसा करता है तो ठीक है। लेकिन स्टिल एज पर आयुर्वेदा, एज ए नेचुरोपैथिक डॉक्टर, मैं यही कहूंगी कि आयुर्वेदा के जो ग्रंथ हमारे नेचर है, हमारा लॉ ऑफ नेचर है, उसको अगर हम बिल्कुल उसी डायरेक्शन में फॉलो करते हैं तो हमारा जो माइंड, बॉडी, सोल तीनों ही हेल्दी रहेगा और आपको किसी भी प्रकार की लाइफ में समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। सो आशा करती हूँ वीडियो पसंद आया होगा। सो स्टे ट्यून्ड, स्टे हेल्दी, टेक केयर गाइज। और कोई भी समस्या हो, कोई भी कमेंट हो, प्लीज ड्रॉप योर कमेंट बिलो। थैंक यू।